अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल 4.9 को सॉल्व करेंगे और आज का ये टॉपिक है हमारा थेवेनिन से रिलेटेड है। और ये आज हम केस 2 की बात करेंगे कि केस 2 के अंदर क्या फ़र्क था और केस 1 के अंदर क्या फ़र्क था पहले हमारे पास। तो जब अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो केस 1 के अंदर, तो केस 1 के अंदर हमारे पास तो ये डिपेंडेंट सोर्सेज मौजूद नहीं थी, ठीक है। बट अब जब हम केस 2 की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट सोर्सेज मौजूद हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ हैं जो कि हमने देखनी है और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, बस मुझे एक तरह से रिवाइज करना है और इस सर्किट को सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मालूम है कि हमने निकालना होता है आर थेवेनिन, ठीक है ना, RTH निकालना होता है। तो RTH निकालने के लिए सबसे पहले आपको सोर्स बंद करनी होती है। आपके पास ये है करंट सोर्स है, ठीक है। तो करंट सोर्स का मतलब क्या है कि आपके पास ये लूप ओपन हो जाएगा तो सिंपल आपके पास सिर्फ ये सर्किट आएगा। यहाँ पर एक रजिस्टर और इस तरह, एंड दिस वन एक रजिस्टर ये आ गया और ऊपर एक डिपेंडेंट सोर्स आ जाएगी आपके पास। कुछ सर्किट ये इस तरह का फॉर्म होगा और ये माइनस एंड दिस वन इज प्लस एंड दिस इज 2 ओम और ये एक टर्मिनल है, ये भी एक टर्मिनल आ गया आपके पास, ठीक है। एंड दिस वन इज़ 4, ये प्लस माइनस Vx एंड यहाँ पर 2, दिस इज़ 2Vx, ये Vx आ गया आप लोगों के पास और ये आ गया 6। अब आपको सबसे पहले निकालना है RTH। अच्छा देखें, यहाँ पर मैंने ये डिपेंडेंट सोर्स जो है मैंने बंद नहीं किए, ठीक है। इस वाले को मैंने बंद नहीं किया बिकॉज आपको ये मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था जब हम कुछ और सुपरपोजिशन कर रहे थे, जब भी डिपेंडेंट सोर्सेज मौजूद हों आपके सर्किट के अंदर तो आप उसे ऑन या ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सर्किट के अंदर एज इट इज़ मौजूद रहेंगी। तो इनको सॉल्व करने के लिए वही काम करना है जिस तरह हम नोडल एनालिसिस के अंदर करते थे। बट यहाँ पर एक फ़र्क ये है कि जब भी आपके पास डिपेंडेंट सोर्स आएगा तो आप यहाँ पर कुछ जो लोड वाली जगह है, यहाँ पर AB वाली जगह पर आप कुछ भी सोर्स लगाएंगे, ठीक है, जिसे हम नाम देते हैं टेस्ट का, टेस्ट सोर्स। जैसे कि करंट सोर्स होती है तो आप उसको नाम दे देंगे I टेस्ट, ठीक है, और V टेस्ट। आप इन दो में से कुछ एक ही लगा सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से, जो आपको फिर आसानी रहे निकालने के लिए। और ये बराबर कितने की होती है, 1, ये 1 एम्पियर के बराबर होती हैं और ये बराबर होती हैं, ये भी 1 वोल्ट के बराबर होती हैं, ठीक है। अब आपको अपने सर्किट के मुताबिक इसको पिक करना है। अब आपको करंट निकालना आसान लगता है तो आप फिर वोल्टेज सोर्स पिक कर लें, वरना तो आप करंट सोर्स पिक कर लें। तो मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगता है कि मैं वोल्टेज फाइंड आउट कर सकता हूँ बहुत इजीली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बना लेता हूँ सर्किट। तो ये मैंने आई टेस्ट लगाया जो कि है कितना एम्पियर का, 1 एम्पियर का। मीन्स कि ये 1 एम्पियर का करंट है जिसकी डायरेक्शन कहाँ बनाई है मैंने, ऊपर की तरफ बनाई है। चलें ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुछ चीज़ें जिसके बेस पर हमने RTH निकालना है, ठीक है। तो RTH निकालने का एक बेसिक फार्मूला है जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ। RTH निकालने का फार्मूला अब हमारे पास होगा VTH अपॉन ITH, आई टेस्ट, ठीक है। आई टेस्ट होगा वो हमारे पास फार्मूला। एंड अब आप यहाँ पर VTH नहीं, सॉरी, यहाँ पर भी V टेस्ट आएगा, थोड़ा सा फ़र्क है। फिर हम निकालते हैं VTH, तो यहाँ पे भी टेस्ट चार्ट लगा लें आप, टेस्ट, ठीक है। तो देखें आपके पास आई टेस्ट तो मौजूद है 1 एम्पियर, डिवाइड में तो 1 आएगा। वोल्टेज हमें निकालना है, तो वोल्टेज निकालने के लिए क्या करना होगा, अब वोल्टेज हमें कहाँ निकालना है, वोल्टेज हमें निकालना है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। हमें ये इस वाले पॉइंट के ऊपर वोल्टेज चाहिए जो कि पैरेलल है इस सोर्स के। तो मुझे यहाँ पर वोल्टेज निकालना है। अगर मैं यहाँ पर नोडल एनालिसिस इस्तेमाल करूँ तो देखें जो ये वाला पॉइंट है, एक नोड, दूसरी नोड, ये वो तीसरी नोड। तो अब यहाँ पर मुझे V1 मिलेगा, ये मुझे V2 मिलेगा एंड दिस वन इज़ V3। अब आपने यहाँ देखा कि एक सोर्स मौजूद है जो कि रेफरेंस पॉइंट पे लगी हुई है, तो यहाँ पर हम सुपर नोड इक्वेशन लिखेंगे। तो आपको पता है कि सुपर नोड इक्वेशन किस तरह फॉर्म करनी होती है, ये पुरानी वीडियोस के अंदर हम ये काम कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को एक काम मैंने बताया था कि आप यहाँ पे पॉजिटिव वाली पॉइंट से स्टार्ट करें जहाँ पे पॉजिटिव साइड हो। तो मेरे पास पॉजिटिव साइड है V2, फिर माइनस करूँगा V1 से, इज इक्वल टू 2Vx, ठीक है।
अब आप यहाँ पे देखें वी एक्स कौन सा पॉइंट है। अब आपको वी एक्स वाला जो पॉइंट दिख रहा है वो ये रजिस्टर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब आप इस रजिस्टर को देखें किस वोल्टेज के ऊपर प्लेस है, वी वन के ऊपर प्लेस है। तो मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ कह सकता हूँ कि वी वन बराबर है वी एक्स के, ठीक है। इस बेस पे मैंने कह दिया। तो अब मैं यहाँ पर वी एक्स की जगह क्या कर दूंगा, मैं सिंपल यहाँ पे वी वन कर दूंगा। तो ये वी वन, ये वी टू इज इक्वल टू, ये वी वन वहाँ चले जाएगा तो टू वी वन प्लस वी वन, तो ये क्या बनेगा, वी टू इज इक्वल टू थ्री वी वन। तो आपके पास पहली इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब आपको इसकी लिखनी है कंबाइंड इक्वेशन। तो कंबाइंड इक्वेशन कैसे लिखते हैं कि इस पहली वाली नोड के ऊपर वी वन के ऊपर एंटरिंग करंट और वी टू के ऊपर लीविंग करंट आपको लिखना होगा। तो एंटरिंग करंट, सबसे पहले हम एंटरिंग करंट की बात कर लेते हैं। और आपको एक चीज़ मैंने आपको बहुत शुरू में क्लियर की थी जब आपको मैंने सुपर नोड का केस पढ़ाया था, जो भी ब्रांच अगर वोल्टेज के पैरेलल में कनेक्ट होगी उसे हमने इग्नोर करना है, सो मीन्स के कैंसिल कर देना है। यही काम बिल्कुल सेम हमने सुपर मैश में किया था। अगर कोई भी हमारे पास करंट सोर्स आ जाए और उसके साथ रजिस्टर सीरीज में आ जाए तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह नोड के अंदर क्या करते हैं, अगर एक ब्रांच पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाए तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, ठीक है, ठीक है। उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब आपने यहाँ पर देखना है कि लीव होने वाली चीज़ कौन सी है। पहले हम एंटरिंग करंट की बात कर लेते हैं। तो एंटरिंग करंट अगर आप देखें तो एंटरिंग करंट तो आपको कहीं नहीं दिखेगा कि आप कोई भी करंट एंटर हो रहा हो। अलबत्ता यहाँ से करंट लीव हो रहा है एंड ये वाला लीव हो रहा है एंड यहाँ से ये लीव हो रहा है। तो बस आपने सिंपल ये लिखना है वी वन अपॉन फोर और वी टू अपॉन सिक्स। तो अब इसको हम लिखते हैं इस फॉर्मेट में जाके। अब कंबाइंड इक्वेशन हम लिख रहे हैं, कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। तो वी वन अपॉन फोर प्लस वी टू अपॉन सिक्स प्लस वी टू माइनस वी थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि करंट ज़ीरो है तो यहाँ पर हमने लिया नहीं है। अब यहाँ पर मैं टू कॉमन निकाल रहा हूँ। तो वन अपॉन टू मैंने कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या बनेगा, वी वन अपॉन टू प्लस वी टू अपॉन थ्री एंड दिस वन इज वी टू माइनस वी थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। टू मैं राइट हैंड साइड पे भेजूँगा तो ज़ीरो हो जाएगा। तो सिंपल मेरे पास आएगा वी वन अपॉन टू प्लस वी टू अपॉन थ्री प्लस वी टू माइनस वी थ्री। आपको याद रखना है कि हमने निकालना क्या है, वी थ्री निकालना है। तो सिंपल आपने काम क्या करना है, इसको एल्शियम ले लें। तो उससे एल्शियम ले रहा हूँ क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा। तो यहाँ पर थ्री वी वन इसको बड़ी कर लेते हैं, थ्री वी वन प्लस टू वी टू प्लस सिक्स वी टू माइनस सिक्स वी थ्री अपॉन सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि थ्री वी वन किसके बराबर था। मैं यहाँ पे एक वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। देखें जो ये वाला जो पॉइंट है थ्री वी वन, ये किसके बराबर है, ये बराबर है इस वाले के वी टू के, ठीक है। तो वी टू के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने देखा थ्री वी वन मौजूद है तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ वी टू प्लस टू प्लस सिक्स एट हो गया, एट वी टू माइनस सिक्स वी थ्री, ये सिक्स वहाँ जाएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको नाइन वी टू माइनस इज इक्वल टू किस तरफ ले जाते हैं तो ये सिक्स वी थ्री बनेगा, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि हमें जो चीज़ निकालनी होती है उसको राइट हैंड साइड पे रखना होता है। तो मुझे वी थ्री निकालनी है क्योंकि थ्री के ऊपर टेस्ट सोर्स लगी हुई है। तो इसको मैं यहाँ पर रखूँगा वी टू इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री वी थ्री डिवाइड करने के बाद आ जाएगा। तो ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर टू। तो अब मुझे काम करना है इक्वेशन नंबर थ्री के लिए। तो इसके लिए मुझे देखें क्या करना होगा। अब यहाँ पर अब नोड थ्री की मैं बात करूँ तो नोड थ्री पे कौन कौन सा करंट एंटर कर रहा है, एक ये वाला करंट जिसकी डायरेक्शन मार्क है और ये 1 एम्पीयर जो कि ऊपर एंटर कर रहा है, ठीक है। और लीव यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा। तो जब यहाँ पर लीव नहीं करेगा तो सिंपल मुझे क्या करना होगा यहाँ पर। अब मैं नोड थ्री की अगर मैं बात करूँ, नोड थ्री, तो यहाँ पर आपको सिंपल करना ये है वी टू माइनस वी थ्री अपॉन टू प्लस वन एंटर कर रहा है और ये ज़ीरो, वी टू माइनस वी थ्री प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो।
अब आप यहाँ पर ऐसा करें, V2 की वैल्यू पुट कर दें, तो V2 की वैल्यू क्या थी, 2/3 V3, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू थी, आप यहाँ पर ये वैल्यू डालें, तो ये 2/3 V3 माइनस V3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पर इसको आके सॉल्व करें, तो ये क्या बनेगा, 2V3 एंड माइनस 3V3 एंड दिस इज प्लस 6 इज इक्वल टू 0। डिवाइड में जो 3 था वो माइनस इज इक्वल टू किस तरफ ले गया, वो 0 हो गया, ठीक है। एक स्टेप मैंने डायरेक्ट किया, जो ये 3 है डिनोमिनेटर वाला, ये जब एलसीएम ले लेंगे पूरे पे 0 आए, पूरे पे 3 आएगा, ये 3 जाके वहाँ पे डिवाइड होके 0 ख़त्म हो जाएगा। तो इसको माइनस करूँगा तो माइनस V3 इज इक्वल टू -6 बनेगा। बल्कि इसको और काम कर लेते हैं, माइनस नहीं करते, इसको हम इसी फॉर्मेट में लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 0। तो ये V3 वहाँ जाएगा, तो ये बनेगा 6। तो ये V3 मेरे पास आ गया है, तो V3 को V टेस्ट कह सकता हूँ मैं। तो जब मैं इसे V टेस्ट कहूँगा तो ये V टेस्ट है मेरे पास, जो कि आया है 6। अब मुझे निकालना था RTH, तो RTH क्या होगा, RTH होगा, RTH बराबर है V टेस्ट के अपॉन I टेस्ट के, ठीक है। तो आपके पास 6 ही आएगा, तो ये 6 ओम आ गया। तो आपके पास RTH क्या आया है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। RTH क्या आया आप लोगों के पास, RTH आया है 6 ओम, ठीक है। अब आपको काम करना है VTH के लिए, तो VTH के लिए सर्किट को हम अब ड्रॉ करेंगे दोबारा। तो सर्किट हमारे पास ये है, और जब भी हम VTH निकालते हैं तो वहाँ पर हमें अपना जो भी है सोर्स मौजूद होगी, हमें उसको ऑन करना है। तब हमें 5 वाले को ऑन करना होगा। तो बिल्कुल एज इट इज सर्किट को हम नीचे उठा के ले जाते हैं। मैं यही वाले सर्किट को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुश्किल ना हो हमें। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, ताकि जो करना हो हम इसी पे काम कर सकें। ये मेरे पास सर्किट है। अब जो भी हमें करना है वो हम इसी के ऊपर काम कर लेंगे, सर्किट को ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे देखना है कि ये सर्किट आपने दोबारा ड्रॉ करना है। अब आपको निकालना है VTH। अब आप लोगों को मैंने एक बात बताया था, अब हमें काम करना है लोड के पैरेलल कॉम्बिनेशन जहाँ पे बन रहा हो। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आपको अपना जो भी वोल्टेज है आपको वो इस पॉइंट पे निकालना होगा, तो वो आपका VTH आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बिल्कुल प्रीवियस इक्वेशंस बनेंगी और ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि देखें जो ये वाला पॉइंट है ये एक ही नोड है, एक नोड दो नोड, तो इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन कितनी आएंगी, 2 इक्वेशंस आएंगी, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे करेंगे क्या। अब हम सबसे पहले तो आपसे क्या करना होगा, सुपर नोड इक्वेशन लिखनी है जो कि बिल्कुल सेम आने वाली है। अगर मैं इसे V1 का नाम दे दूँ और इसे V2 का, एंड दिस मीन, अब आप यहाँ देखें तो V2, क्योंकि पॉजिटिव साइड हमारे मेरे पास V2 वाली साइड है, तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2Vx, और Vx मेरे पास कौन सा है, Vx मेरे पास वही है जो कि V1 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ V1 इज इक्वल टू Vx। तो V2 इज इक्वल टू 3V1, ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। अब आपको लिखना है दोनों एंड के ऊपर, जो कि सम ऑफ एंटरिंग करंट और सम ऑफ लिविंग करंट। तो जब एंटरिंग और लिविंग करंट की मैं बात करूं तो देखें यहाँ पर सबसे पहले एंटरिंग करंट की बात कर रहे हैं, तो 5 एम्पेयर इस पॉइंट के ऊपर जाके एंटर हो रहा है। तो मैं यहाँ पर कंबाइंड इक्वेशन लिख दूंगा, कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप 5 लिखें, एक मिनट, आप यहाँ पे 5 लिखेंगे और देखिए एंटर कुछ कर रहा है। और आपको दोबारा बताया था जो भी होगा आपने उसके पैरेलल वाली ब्रांच को क्या करना है, इग्नोर करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ब्रांच है ही नहीं, तो आपके पास सिंपल अब एंटरिंग करंट कुछ भी नहीं है। लीविंग करंट क्या है, ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। अब देखें मैं ये वाला इस वाले को एंटरिंग लीविंग करंट नहीं लूँगा, बिकॉज आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ कनेक्ट नहीं होती तो वहाँ से करंट फ्लो नहीं होता। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो इस ब्रांच के अंदर, इस वाली ब्रांच के अंदर करंट जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर करंट क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं। तो मुझे सिंपल यहाँ लिखना है
5 इज इक्वल टू, जो लीव कर रहा होगा, V1/4 एंड इसी तरह प्लस लगा के V2/6। तो ये V2/6। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो देखें 2 कॉमन निकालेंगे तो वहाँ जाके 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा V1/2 प्लस V2/3। अब आप एलसीएम ले लें तो 10 एज इट इज़ रहा, डिवाइड में 6 आ जाएगा, एंड दिस वन इज़ 3V1 प्लस 2V2। ठीक है, एंड अब आप यहाँ पे आके क्या कर देंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो ये 60 इज इक्वल टू 3V1। अब आपको पता है हमें निकालना क्या था, V2 निकालना था, और मुझे V2 की वैल्यू, V1 की वैल्यू मुझे पता है 3V1 की। तो देख लेते हैं एक मरतबा जाकर 3V1 की वैल्यू क्या है, मेरे पास V2 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, सिंपल मैं यहाँ पर लिखूंगा वैल्यू 60 इज इक्वल टू V2 प्लस 2V3। ये आपके पास आ गया 60 इज इक्वल टू 3V, सॉरी यहाँ पे V2 है, 3 तो कहीं है नहीं, ये V2 आ गया, ये V2 आ गया, और ये 20 हो जाएगा कैंसिल करने के बाद। तो V2 आपके पास क्या आ गया 20, और ये V2 क्या है आपके पास, V2 आपके पास, अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपने हर जगह पर अपनी यूनिट लाजमी लगानी है। ठीक है, मुझसे कभी कभार मिस आउट हो जाती है, लेकिन आपने लाजमी करना है। तो ये हमारे पास V2 क्या है, V2 मेरे पास है VTH, ये मेरे पास आ गया VTH। तो VTH मेरे पास क्या आ गया, VTH मेरे पास आ गया है 20 वोल्ट। तो हमें सवाल के अंदर गिवन था, जिस तरह के आप देख सकते हैं, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट टर्मिनल। ठीक है, हमने तो ये निकाल लिया। अब आपको एक चीज़ मैं और भूल गया जो कि आपको बतानी है, डायग्राम मैंने ड्रॉ नहीं की, तो डायग्राम मुझे लाजमी ड्रॉ करनी थी। ठीक है, तो बस आपको जब भी थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का बोले तो बस आपने यहाँ काम करना है, लाके छोड़ देना है। ठीक है, ये प्लस माइनस, ये एक रजिस्टर आ जाएगा, और यहाँ पर एक लोड। ठीक है, यहाँ पर लोड आ गया RL या RTH की वैल्यू क्या थी 6 ओम, एंड VTH कितना है 20 वोल्ट। तो बस ये एक छोटा सा सर्किट था जो कि आपको सॉल्व करना था। इस बार आपको करंट का नहीं कहा था, अगर करंट कहता तो आपको करंट निकालना होता और आपको RL की वैल्यू गिवन करता वो। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये काम किस तरह करना है और कितना ईजी सवाल है। तो बस आप लोगों ने इनकी ग्रिप करनी है ताकि कोई भी मसला आगे ना हो आप लोगों को।